चांदी का आपने जिक्र किया भी, और जिस तरह से चीन में वहाँ एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात हो रही है, और चीन चांदी का बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा उत्पादक भी है। लेकिन उसमें कई तरह की मतलब दूसरी तरह की अटकलबाजियां भी चलती रहती हैं कि नहीं नहीं वो वाकई पाबंदियां लगी हैं कि नहीं है, क्योंकि 2025 में चीन ने काफी निर्यात किया भी है। तो वास्तविकता क्या वहां पर दिख रही है आपको? एक चीज तो है कि सबसे बड़ा मैंने एक चेंज आता हुआ देखा है 25 में। डेरिवेटिव मार्केट हमेशा फिजिकल मार्केट से सिग्नल लेता है और प्राइस डिस्कवर करता है। ये प्राइस डिस्कवरी का सेंटर यहाँ पे चेंज हुआ है। कॉन्टिनेंट इनफैक्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे हम यूरोपियन यूनियन और यूएस से हटके कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुआ है एशिया में। और एशिया में हम लोगों ने फिजिकल में प्रीमियम आता हुआ देखा, और ये प्रीमियम बहुत स्टेबल रहा है। ये प्रीमियम कभी भी कम ज्यादा हुआ लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ पूरे 2025 में। 2026 में भी यहाँ पे हम प्रीमियम पे है। चाइना ने बहुत सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है सिल्वर, और वो डेटा बता रहा है कि सालों साल इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा, और 60% रिफाइन करते हैं तो इनके यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं। 44 एजेंसीज को इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें से 42 अभी मतलब कि एक्टिव थे। रिसेंट डेटा देखना बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चाइना इतने प्रीमियम पे यहाँ पे एक्सपोर्ट तो करेगा। लेकिन फर्क है यूएस और यूरोपियन यूनियन और चाइना में। फर्क है कि यूएस को पेपर ट्रेड चाहिए क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं है, और चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री है। और वहां पे सोलार का हो, ईवीज का हो, जितनी भी चीजें हैं नंबर वन वो रहते हैं काफी सारी चीजों में। उनको फिजिकल सिल्वर की दरकार है और रियल में है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मतलब कुछ कह सकते हैं कि 70%, इतना परसेंटेज में हम नहीं बोल सकते, फिर भी 60-70% अगर एक्चुअल है तो 20-30% ही आप मान के चलिए कि वहां पे स्पेकुलेशन है। लेकिन चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज को रियल सिल्वर की यहाँ पे दरकार है, इसमें यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। जबकि यूएस जो है वो वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं है और हम यहाँ पे वर्ल्ड फैक्ट्री हैं। तो हमें फिजिकल सिल्वर चाहिए, तो यहाँ का प्रीमियम मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि चाइना से लेके इंडिया का प्रीमियम ज्यादा है। दुबई में प्रीमियम ज्यादा है, हांगकांग में प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन यूएस में इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं है। और इससे पहले उन्होंने एक्यूमुलेट भी काफी करा है। जी। अब 2026 के लिए चांदी नया रिवाइज लक्ष्य क्या रहेगा आपका? सर मुझे लग रहा है कि एक महीने बाद मुझे फिर रिवाइज करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें लॉजिकल चलना होगा। और हम लोगों ने जो टारगेट दिया था उसको बहुत जल्दी हम लोगों ने आता हुआ देखा है यहाँ पे। लेकिन किसी भी तरीके के स्पेकुलेशन से बचना होगा। मैं $300-400 यहाँ बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही हूँ। लेकिन हाँ, लंबे समय में चांदी यहाँ पे, अगर हम चांदी की हिस्ट्री को देखें तो चांदी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन अगर 2026 की बात की जाए तो $100 हम आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पहला पड़ाव रखना होगा $130, दूसरा रखना होगा $150। और ये आता है तो $130 पे आप जैसे 25% आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, 150 पे आप अपना फिर से हल्का सा प्रॉफिट बुक करिए, और फिर करेक्शन पे आप यहाँ पे फिर से एंटर करें। करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। और इस तरीके की जो बातें हो रही थी कि 1980 में 90% का करेक्शन आया, 2011 में 70% का करेक्शन आया, वो करेक्शन मुझे 2026 ना तो 25 में मुझे एक्सपेक्टेड था और ना मुझे 26 में एक्सपेक्टेड है। अगर आप पोजीशन को देखें टेक्निकली कितना लोअर साइड में पोजीशन बना है चाइना में, तो आपको 3% से लेके करंट मार्केट प्राइस से 11% तक लोअर साइड में करेक्शन का एक बनता है। उससे ज्यादा करेक्शन का आप उम्मीद करके नहीं चलना चाहिए। जी। अगर अभी 98-99 डॉलर के आसपास का भाव चल रहा है, सेंचुरी पर किसी भी समय लग सकती है, वहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको 130 और $150 के भी भाव के लक्ष्य इस साल लेकर के चलने हैं। तो क्या एमसीएक्स में अगर 330 340 का भाव हमें दिख चुका है, यहाँ से अगर 50% हम जोड़ दें, क्या हम 5 लाख के करीब पहुंचता हुआ देख पाएंगे चांदी को इस साल? 3.5 लाख के करीब सर ये गई है। 3.40 तो ये तब आई है जब आप जनवरी महीने में ही हैं, और जनवरी पूरा खत्म नहीं हुआ जी। है। इंटरेस्ट रेट कम होने पे, क्योंकि चांदी अलग चीज है, वो इकोनॉमी के साथ चलती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यहाँ पे इकोनॉमी में एक फ्यूल मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। तो चांदी इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ चलेगी। और ये हम सेकेंड पार्ट को अगर देखें, मतलब हाफ ऑफ 2026, मुझे लग रहा है कि चाल उस समय भी रहेगी। जबकि क्या होता है कि जून जुलाई में आके चांदी थोड़ी सी सुस्त पड़ती हुई दिखती है, लेकिन सेकेंड हाफ में भी एक्शन पूरा रहेगा। और मुझे लग रहा है कि आपको मतलब कि 4 साढ़े 4 वाला रेंज जो है ना, वहां पे आके चांदी जो है कहीं रुकती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बढ़त जो है वो 4 लाख, बहुत बड़ा लेवल 4.25 लाख चांदी के लिए 2026 में नहीं है। जी।
और यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करें, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचें, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो? सर अगर शॉर्ट टर्म की बात करें और चांदी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत चौंकाने वाला भी बन रहा है। अगर वो हम शेयर भी करें ना, ये आपको पहला बन रहा है 3,10,000 के करीब, 3,10,000 से 5,000, और हर 1 रुपए के टिक पे मतलब 30 रुपए आता है या जाता है चांदी में। तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, और एक दिन में 2 दिन में चांदी ने 30,000 को डाउनसाइड आता हुआ देखा और 50,000 बढ़ता हुआ देखा है। ऐसे केस में 8 या 10,000 की जो मूव है, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग परेशान हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस लंबा बन रहा है, 3,10,000 से 3,50,000 का बन रहा है, थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और फिलहाल बाइंग नहीं करनी चाहिए। 3,37 पे मार्केट बहुत बार रुक रही है और हमें संभलना होगा। यहाँ पे एक करेक्शन आता है जी 3,20 3,25 वाला आता है, वहां पे खरीदे और 3,50 का यहाँ पे लक्ष्य लेके चले। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे मेरी यहाँ पे एडवाइस नहीं है। बाहर की मार्केट कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारी मार्केट 3,37 3,40 के बीच में आके बार बार रुक रही है, तो यहाँ पे एक अगर करेक्शन आता है तो ही बाइंग करें। जी। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कोई डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जो आप अपनी ओर से बताना चाहें? जी सर, ये ज़रूरी है। मेरी अपनी कोई पोजीशंस नहीं होती हैं कमोडिटी में, लेकिन मेरी सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं, और जो लोग देख रहे हैं या इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो एंट्री एग्जिट बहुत डिसिप्लिन वे में ले, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। कॉन्ट्रा मूव ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंट्राडे को मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस को नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जल्दी ही आपसे फिर बात होगी। नमस्कार।